बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। मेरे साथ मौजूद हैं शीरी मुज़ाहिरी साहिबा। आप सब जानते हैं उनको, वज़ीर बराए इंसानी हुकूक़ हैं, लेकिन पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से बड़ी गहरी इनकी नज़र भी है। और बहुत सारे लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे जब ये हुकूमत बन रही थी कि ख़ारजा उमूर का महकमा आपके पास होगा, लेकिन आपने इंसानी हुकूक़ की वजारत में रहते हुए भी जो मामलात जनेवा में इंसानी हकूक़ काउंसिल में बड़े बखूबी आपने निभाए। लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर स्पेसिफ़िकली मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, और 4-5 सवालात हैं मेरे, मुझे टाइम दीजिएगा, कि जो खारजा पॉलिसी है पाकिस्तान की वो बहुत मुख्तलिफ है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौर में, और उसमें एक डिफाइंस नज़र आती है। उसमें एक जो माजी की रवायत है अमेरिका के कैंप में रहने की, उससे हटता हुआ पाकिस्तान नज़र आता है। और अब जब पॉलिटिकल केओस पाकिस्तान में हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से भी ये तासुर दिया गया कि जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं उनका खुश ना होना मौजूदा सियासी बहरान और तहरीक अदम एतमाद में इसका कोई हाथ है। आप ज़रा ये एक्सप्लेन करें कि इस नैरेटिव के पीछे आपकी क्या राय है? देखिए, ये वाज़े है, सारी दुनिया को पता है कि क्या कहते हैं, बैरूनी ताकतें अपनी इंटरेस्ट को बाकी ममालिक में प्रिजर्व करती हैं। जो बड़े बड़े ममालिक हैं, सुपर पावर है, जो वो उसकी हिस्ट्री देख लें। चिली में उन्होंने एक जमहूरी हुकूमत को हटाया, एलेंदे की एक डिक्टेटर को लाए। इन्होंने ईरान में देख लें, मुसद्दक को हटा के एक शाह ईरान को तख्त पे बिठाया। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, उनके लिए मुदाखलत करना है। अब हम सब खान साहब का जो विज़न है वो एक है कि इज़्ज़त से इंडिपेंडेंट पाकिस्तान हो, जो अपने ताल्लुकात, बैरूनी ताल्लुकात सबसे अच्छे रखे, लेकिन डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट से। अच्छा, जो मुसद्दक की हुकूमत हटाई थी, तेहरान का विज़िट करते हैं CIA के कुछ ऑफिशल्स, वहाँ पर मुलाकात करते हैं और 15-16 दिनों में मामलात तब्दील हो जाते हैं। इसी तरीके से जो सुकारनो और सुहार्तो वाला मामला है, जो कुछ क्यूबा में, निकारागुआ में, हर जगह दुनिया में हुआ है, तो क्या ऐसा कुछ हुआ पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ दिनों में? देखिए, आप जब जरदारी सदर बना था, आपने देखा था CIA के और ब्लैक वाटर के एजेंट्स को पूरे मुल्क में इजाज़त दी फिरने की। वीज़ा थोक के हिसाब उनको दिए गए, कोई चेकिंग नहीं हुई। 800-900 वीज़ा तो सुना है कि दुबई से और मैं ये हर दफ़ा मुदाखलत, और ये अब समझ आती है क्योंकि जरदारी के असासे देख लें, जो लूटी हुई दौलत है शरीफों की, सारी बाहर पड़ी है, अमेरिका में पड़ी है, बरतानिया में पड़ी है, तो उन्होंने वो प्रिजर्व करना है। वो आज़ाद हो ही नहीं सकते, उनकी ज़हनियत नहीं आज़ाद हो सकती, क्योंकि उन्होंने अपने लूटा हुआ माल बचाना है बाहर के मुल्कों में। इमरान खान का बाहर के मुल्कों में कोई असासा नहीं है, वो पाकिस्तान की जंग लड़े हैं। और मैं समझती हूँ उन्होंने सही कहा है कि हम सबसे दोस्ती चाहते हैं, लेकिन हम जंग नहीं किसी की लड़ेंगे। और ये जो वॉर ऑन टेरर का खान साहब के पहले दिन से था कि ये हमारी जंग नहीं है। ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ आपको याद है हमारी पार्टी ने प्रोटेस्ट किए, नेटो के सप्लाईज हमने रोके। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये खान साहब की एक नज़रिया है पाकिस्तान के बारे में कि हमारे किस किस्म के ताल्लुकात होने चाहिए बैरूनी ममालिक के साथ। और ये जो बात है ना, ये बाहर के ममालिक को क्योंकि आदत है कि पाकिस्तान के लीडर्स गुलामी करते हैं, तो वो ये सोच नहीं सकते, उनकी जहन में ये तब्दीली समझ नहीं आ रही और बर्दाश्त से बाहर है उनके। अच्छा, इस तब्दीली में आपने जो किरदार अदा किया है, 2 वाक़यात मैं कोट करूँगा और उस पर आपसे सवाल करूँगा। एक अमेरिकन एम्बेसी ने रीट्वीट गालिबन किया था एहसन इकबाल साहब को, जहाँ तक मुझे याद है, जिस पर आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था कि पॉलिटिकल सिचुएशन या पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत है उस पर, और उन्होंने कहा कि हैक हो गया था, इस किस्म की बात की। दूसरा, उन्होंने बिल्कुल इंटरफेयर किया था और हमने क्लियर स्टैंड लिया था कि ये आपका नहीं बनता कि आप हमारे सियासी मामलों में अपनी ट्वीट्स डालें और हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ आप अपना ओपिनियन डालें, हमारे मुल्क में रहते हुए। डिप्लोमेट्स का ये काम ही नहीं है, मैंडेट नहीं है। अच्छा, दूसरा मामला हुआ यूरोपियन यूनियन, उन्होंने एक जो है वो लेटर लिखा और लेटर जो है वो पब्लिकली उसको ट्वीट किया
और उसमें उन्होंने एक उर्दू ट्रांसलेशन और एक अंग्रेजी ट्रांसलेशन, उसमें हमने फ़र्क ये देखा कि तुर्की का नाम भी डाल दिया था उर्दू वाले में, सिर्फ उर्दू वाले में, और अंग्रेजी वाले में नहीं डाला। और उस बात पर जो तुर्की के सफ़ीर हैं उन्होंने उससे अलहदगी भी इख्तियार की। उसमें जो आपने ट्वीट किया वो बहुत सख्त था। नहीं, मैं तो सही बात कर रही हूं। क्या आपको आपकी पार्टी की और वज़ीर आज़म की मुकम्मल इस पे मैंडेट और हिमायत होती है? देखिए, ऐसे मामलों में मैं प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त के बगैर या उनके अप्रूवल के बगैर कोई चीज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, काबीना का हिस्सा हूँ। तो अगर मैं कोई चीज़ ऐसी करती हूँ ट्वीट, तो वो रिफ्लेक्ट करती है। और आप देख लें, प्राइम मिनिस्टर भी वही बात करते हैं, कोई मैं ऐसी अनोखी बात नहीं कर रही। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरे से ज़्यादा ऑफेंस लिया है उस EU के ख़त के ऊपर। देखिए, अवाम की राय आपकी राय से और वज़ीर आज़म इमरान खान की राय से मेजॉरिटी की मुताबिकत रखती है। यहाँ पर लोग अमेरिका को उस तरीके से पसंद नहीं करते, यूरोपियन यूनियन उनके डबल स्टैंडर्ड्स, डबल स्पीक, यूक्रेन में मरते हुए लोग क्योंकि उनका रंग गोरा है, आंखें नीली हैं, बाल सुनहरे हैं, मज़हब एक जैसा है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो उस पर तकलीफ ज़्यादा है। अफगानिस्तान, इराक, यमन, यहाँ पर मरते हुए लोग इनको नजर नहीं क्या कर रहे हैं आप? इस्लामोफोबिया देख लें। हम कहते हैं ठीक है, अफगानिस्तान में बच्चियों को पढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि यूरोप में कई ममालिक में एक मुसलमान और बच्ची स्कूल नहीं जा सकती अगर वो सर पे स्कार्फ पहने। एक मुसलमान औरत अगर वो सर ढकती है, उसको जॉब नहीं वो मिल सकता। तो ये कौन सी जमहूरियत हुई? ये इस्लामोफोबिया पे इमरान खान पहले वज़ीर आज़म हैं जो पॉलिसी है उनकी कि इस्लामोफोबिया को एक्सपोज करें। और आप देखें, पहली दफ़ा यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन पास हुई है। तो हमारी एक कन्विक्शन है, नज़रिया है खान साहब का। अच्छा, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है कि तहरीक-ए-अदम एतमाद जो है उसका तो भी फ़ैसला सामने आना है, लेकिन हमारे सामने इस वक्त एक अपोजिशन की तरफ से नया मुतवक्के वज़ीर आज़म मौजूद है जिनका नाम है शहबाज शरीफ साहब, और उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी को कैसे हैंडल किया जाएगा उसका हम गाहे बगाहे उनकी गुफ्तगू में सुनते हैं। 2 से 3 जुमले उस पर आपका तबसरा चाहूँगा। शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि क्या ज़रूरत थी एब्सोल्युटली नॉट कहने की। शहबाज शरीफ ने जी, उन्होंने कहा क्या ज़रूरत थी एब्सोल्युटली नॉट कहने की, और ये क्या ज़रूरत थी कहने की कि हम गुलाम नहीं बनना चाहते। हाँ। तो उससे वाज़ेह हो गया वो गुलामी करना चाहते हैं वेस्ट की, और वो अमेरिका को पूरी खुली बेसिस वगैरह बनाना चाहते हैं, क्योंकि खान साहब ने तो एब्सोल्युटली नॉट इस इशू पे कहा था। सही। तो आपको वाज़ेह हो जाना चाहिए, ये गुलामी पे फिर लाना चाहते हैं पाकिस्तान को। नहीं, लेकिन अगर प्रैग्मेटिक्स के उसूलों को देखें, जो आलमी ताकतें हैं और जिस तरीके से नियो कलोनलिज्म के ज़माने में जो जाने के बाद भी मुख्तलिफ हथकंडों से इस दुनिया की हुकूमतें कंट्रोल करते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, ये सब कुछ करते हैं, तो जो एक कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो तो ये सब कुछ करने की इजाज़त नहीं देता। आपकी हुकूमत ने क्या सोच के ऐसी फॉरेन पॉलिसी रखी कि जिसके नतीजे में आप कहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की ये कमिटमेंट है कि हम आज़ाद एक फॉरेन पॉलिसी रखेंगे। और मैं देखें ना, आप ये भूल गए जब खान साहब ने पोजीशन ली यूरोपियन यूनियन के ख़त पे, तो उन्होंने फिर बैक ट्रैक किया, उन्होंने माफ़ी मांगी, उस पर बैक ट्रैक किया। तो अगर आप अपने पाँव पे खड़े होकर आप इज़्ज़त से अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, इंडिपेंडेंस दिखाते हैं, लोग खुद आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप पहले से घुटने टेक जाते हैं, गुलामी पे उतरते हैं, तो लोग आपको ठुड्डे मारेंगे जो आपको नवाज शरीफ वगैरह को पड़े हैं। बहरहाल शीरी मज़ारी साहिबा जो है ना, वो आपने मुझे नहीं अंदाज़ा कितने लोगों ने नोट किया हो, लेकिन कश्मीर का मामला ख़ास तौर पर इंसानी हकूक़ कौंसिल में जो डबल स्टैंडर्ड्स आलमी ताकतों की तरफ से रखे जाते हैं, वो माजी में पाकिस्तान के मुख्तलिफ ओहदों पर बैठे हुए लोग उस तरीके से उसको कॉल आउट नहीं करते थे, उसका इजहार नहीं करते थे। लेकिन इनके ट्विटर हैंडल से आपने नोट किया होगा, मैंने मुताद्दिद वीडियोस में तस्करा किया है इनकी कुछ स्पीचेस, इनके जो कोट्स हैं, जो ये ट्वीट्स करती हैं जिस तरीके से, वो एक ज़रूरत थी जो आज हमें नज़र आती है।